क्लास में हमने क्या पढ़ा था? टेबल को बनाना, है ना? ठीक है। सो लास्ट क्लास में what we had learnt was basically inserting the data into database। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था? एक तो इंसर्ट करना पढ़ लिया था, और दूसरा हमने गेट करना पढ़ लिया था। ठीक है, गेट मतलब सिलेक्ट करना। क्या? अभी बताते हैं भाई, थोड़ा रुक जाओ। ठीक है, सो ये हो गया इंसर्ट, और गेट करना हम सीख गए थे। ठीक है, तो डेटाबेस में सिर्फ इंसर्ट तो होता नहीं है, और सिर्फ गेट भी नहीं होता है। बट पता है इंसर्ट में एक प्रॉब्लम थी। अभी सबसे पहले हम इंसर्ट को थोड़ा डीप में देखते हैं। ठीक है, लेट्स गो डीप इनटू इंसर्ट। ठीक है, सो इंसर्ट में एक मेजर प्रॉब्लम ये, क्विकली गो टू, अच्छा है ही नहीं क्या? ठीक है, आई क्विकली रिवाइज दिस। सो सबसे पहले हमारे पास एक वो होता है सो डेटाबेसेस। देयर इज अ क्वेरी कॉल्ड सो डेटाबेसेस, वो हमको सारे डेटाबेस लिस्ट करके बताती है, राइट? फिर अगर हमको एक नया डेटाबेस बनाना है तो हम ऐसे बनाते हैं, क्रिएट डेटाबेस कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स। ठीक है, सो डेटाबेसेस करेंगे तो वो वाला डेटाबेस आ जाएगा। ठीक है, तो करके देखते हैं। अभी हमने 100 डेटाबेसेस करा, तो यहाँ पे ये सारे डेटाबेसेस दिख रहे हैं, बट कोडिंग स्टूडेंट्स कहीं पे नहीं दिख रहा है, राइट? तो हम क्या करते हैं, लेट्स डू वन थिंग। हम लोग एक नया डेटाबेस बनाते हैं जिसका नाम है कोडिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने फिर से क्वेरी रन करी 100 डेटाबेसेस, तो यहाँ पे कोडिंग स्टूडेंट्स आ गया। ठीक है, इतना चमक रहा है, राइट? वाई दिस बगी हो गया ना? हाँ, ठीक है। अब 100 डेटाबेसेस करा तो हमको कोडिंग स्टूडेंट्स दिख रहा है, विच इज गुड नाउ। ओके, व्हाट विल डू नाउ इज, ठीक है, अगर मैं ड्रॉप डेटाबेस कर दिया तो डेटाबेस ड्रॉप हो जाएगा। फिर मैं 100 डेटाबेसेस करूंगा तो अब ये न्यू वाला नहीं है, तो बेसिकली क्रिएट डेटाबेस से क्या होता है, डेटाबेस बन गया। ठीक है, अब जब डेटाबेस बन गया तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि करंट डेटाबेस कौन सा है मेरा, जो मैं यूज कर रहा हूँ। बिकॉज एक देखो, ये डेटाबेस का सर्वर है। सर्वर आप ऐसे समझ लो कि आपके ही लैपटॉप के अंदर एक पार्टीशनिंग हो गई है, जहाँ पे हमने डेटाबेस का एक सर्वर रख दिया। ठीक है, अब उस सर्वर के अंदर आप चाहे जितना डेटाबेस बना लो। ठीक है, अब जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो हमारा कोडिंग नेस्ट का मशीन है उसमें सारा डेटाबेस है। जैसे कौन कौन सा है, आप जो आईडी पे कोड करते हो वो भी जाता है, कोडिंग नेस्ट का जो ऐप का है वो भी जाता है, वेबसाइट का है वो भी जाता है, राइट? आप जो असाइनमेंट्स वगैरह करते हो वो सब भी जाता है, एनालिटिक्स का कुछ डेटाबेस है वो सब भी जाता है, लॉग्स का एंड ऑल दैट, राइट? बट है सारा कहाँ पे, एक ही मशीन के अंदर है। एक ही मशीन के अंदर डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस, और उसमें एक डेटाबेस कोडिंग नेस्ट का भी होगा। अब मान लो मैंने 10 प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर दिए, तो 10 प्रोजेक्ट का डेटाबेस अलग अलग होगा वहाँ पे। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर अब हमने यूज़ करा कि यार मुझे ना इन सारे डेटाबेसेस में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डेटाबेसेस थे, इफ़ यू हैव सीन द लिस्ट, राइट? तो व्हाट आई वांट टू डू नाउ इज, इन सारे डेटाबेसेस में से मुझे ना सिर्फ एक दो यूज करना है। हाँ, इन सारे डेटाबेसेस में मुझे सिर्फ कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स यूज करना है, राइट? तो आई जस्ट रन दैट कमांड, और अब फिर मैं सिलेक्ट डेटाबेस करता हूँ तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स आ गया। ठीक है, डन। चलो, अब ड्रॉप डेटाबेस से क्या होता है, डेटाबेस डिलीट हो जाता है। ठीक है, इसको मैं इधर से हटा देता हूँ, आई रिमूव दिस वन टू। ठीक है, अब इस डेटाबेस के अंदर टेबल्स में देखूंगा तो ये बोल रहा है टेबल्स इन कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स, एक भी टेबल नहीं, बिकॉज हमने टेबल बनाया ही नहीं है, राइट? तो डेटाबेस के अंदर में, और DESC अगर मैं करता हूँ स्टूडेंट्स, तो बोलेगा कि भाई देखो देयर इज नो टेबल कॉल स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू, चलो यार हमको ना अब हम स्टूडेंट बनाते हैं। अब कोडिंगनेस डेटाबेस का नाम था कोडिंगनेस स्टूडेंट्स, तो मैं लेकिन इसको ना आपके पास कोडिंगनेस रखता हूँ। ठीक है, आई विल जस्ट कीप इट कोडिंगनेस का डेटाबेस। ठीक है, और मैं ये वाला ड्रॉप कर देता हूँ, जो हमारा डेटाबेस था कोडिंगनेस स्टूडेंट्स वाला, इसको ड्रॉप कर दे रहा हूँ, एंड डेटाबेस अभी मैं कोडिंगनेस रख रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, एंड,
दैट्स इट, ठीक है। अब मैं क्रिएट डेटाबेस करा कोडिंग नेस्ट, सो डेटाबेसेस करा, तो मेरे को यहाँ पे डेटाबेस कोडिंग नेस्ट दिख गया, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं यूज डेटाबेस, और मैंने डाल दिया यूज कोडिंग नेस्ट, हो गया। अब हम करेंटली किस डेटाबेस पे हैं, कोडिंग नेस्ट वाले पे, ठीक है। अब कोडिंग नेस्ट वाले डेटाबेस में मैं DESC स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सो टेबल्स जब मैं डालूंगा तो टेबल्स में अभी कुछ आया ही नहीं टेबल, तो मैं DESC तो चला ही नहीं सकता हूँ, राइट। तो एक काम हम करेंगे, हम एक स्टूडेंट का टेबल बनाएंगे अभी, ठीक है। DESC स्टूडेंट्स मतलब डिस्क्राइब करो स्टूडेंट्स टेबल को, बट एज ऑफ नाउ द स्टूडेंट टेबल डजंट एग्जिस्ट, तो मैं डिस्क्राइब तो कर ही नहीं सकता हूँ, राइट। सो व्हाट आई विल डू, मैं एक टेबल बनाता हूँ स्टूडेंट्स का, ठीक है। स्टूडेंट में मैंने ID डाला, इंटीजर डाल दिया, फर्स्ट नेम डाला varchar 255, लास्ट नेम varchar 255, कोर्स नेम मैंने डाल दिया, फीस डाल दिया और सबमिटेड एड डाल दिया, इतना ही रखते हैं, लेट्स कीप इट सिंपल, राइट। ये मैंने टेबल बना दी स्टूडेंट्स की टेबल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया DESC, सबसे पहले 100 टेबल्स करते हैं। अगर मैं 100 टेबल्स अप करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, अच्छा देखो एक चीज़ और, आप लोग ना यहाँ पे सिलेक्ट करके जब चलाओगे ना तो वही क्वेरी रन होगी, अदरवाइज पूरा सिलेक्ट करके चलाओगे ना, पूरा ऊपर से चलता जाएगा, सो डेटाबेस फिर क्रिएट डेटाबेस फिर ऐसे करके, राइट। तो वो नहीं करना अपने को, है ना। सो अब हम क्या करेंगे, 100 टेबल्स, तो हमको स्टूडेंट्स टेबल मिल गया। तो कोडिंग नेस्ट एक डेटाबेस हुआ, इस इंस्टीट्यूट का एक डेटाबेस कोडिंग नेस्ट हो गया। उसके अंदर अभी मैं एक टेबल बस बना रहा हूँ कि मुझे सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एंट्री रखनी है, सिंपल है, ठीक है। अब डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स को, तो ये बोल रहा है देखो जो ID है वो इंटीजर टाइप की है, फर्स्ट नेम varchar है। ऐसा नहीं कि ID के अंदर मैं कुछ भी डाल दूंगा, मैं ID के अंदर आशुतोष नहीं डाल सकता, बिकॉज आशुतोष इज नॉट एन इंटीजर, राइट। फिर कोर्स नेम हो गया, फीस हो गया और सबमिटेड एड हो गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो टेबल्स करा, उससे हमारा ये हो जाएगा, टेबल्स दिख जाएगी। अभी हम DESC हटा देते हैं, फीस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, मैं इस डेटाबेस के अंदर कुछ इंसर्ट करता हूँ, राइट। बट अब की बार मैं क्या करूँगा, पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, अच्छा चलो इसका एक 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 इसमें ना एक गलती बताता हूँ मैं आपको। मैंने डाला इंसर्ट इनटू और मैंने डाल दिया स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट जो मेरा टेबल है उसके अंदर इंसर्ट कर दो, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि देखो सिर्फ ID डालो, आई कैन डू दिस, बिकॉज एक बात बताओ, या आप ऐसे समझ लो कि डेटाबेस मैंने ID बनाई नहीं, मैंने बस फर्स्ट नेम डाल दिया, क्या ये सही है? एक ऐसा टेबल है जिसमें मैं स्टूडेंट का फर्स्ट नेम बस डाल दिया, ना तो उसका ID है ना तो उसका, मतलब या तो आप ऐसे समझ लो मैं ID ही डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं इधर पे वैल्यूज करके और यहाँ पे मैंने डाल दिया ID2, ऐसा बना दिया मैंने। रन करेंट करूँगा तो इंसर्ट हो गया एक डेटा, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे इफ आई डू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, टू नल 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 नल, ये आ रहा है। क्या ये डेटा सही है? नहीं सही है। तो इसका मतलब मेरा जो डेटाबेस होगा फील्ड, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जो मैंडेटरी होंगी, ठीक है, जो नल नहीं हो सकती। नल मतलब नथिंग, ठीक है। जो आपको यहाँ पे नल दिख रहा है इसका मतलब कुछ भी नहीं है डेटा में, राइट। तो हमारा डेटाबेस, पहली बात, कभी कोई भी चीज़ नल नहीं हो सकती, मतलब ऐसा हमने बनाया हुआ कि चलो यार सबमिटेड है, ठीक है, आई डोंट केयर कि मैं फीस यहाँ पे ले रहा हूँ और मैंने डेट नहीं डाली फीस की, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट क्या कोई ऐसा स्टूडेंट आ सकता है क्या जिसका ID ही नहीं हो, जिसका कोर्स ही नहीं हो? पॉसिबल ही नहीं है, राइट। या एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कोई यहाँ पे वैसा स्टूडेंट आया मतलब अनप्रिविलेज्ड क्लास का, और मैंने उसकी फीस माफ कर दी, ठीक है। अब फीस का कॉलम नल हो सकता है, बट क्या उसका नेम नल हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है, राइट। सबमिटेड एड भी नल हो जाएगा, बट देयर आर सम फील्ड्स विच कैन नेवर बी नल, राइट। तो ऐसी फील्ड्स को जब हम बनाते हैं डेटाबेस, उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, जो हम टेबल बनाते हैं उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि देखो ये सारी चीज़ें दिस कैन नॉट बी नल, ठीक है। तो वो हम कैसे करते हैं, दैट इज समथिंग दैट यू आर गोना लर्न, राइट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो टेबल मेरा है ना, ड्रॉप टेबल, और टेबल का नेम जो स्टूडेंट्स है उसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। अभी मैं टेबल, क्योंकि ये देखो गलत हो रहा था, है ना, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट हमने करा, विच इज रॉन्ग, बिकॉज
ऐसा स्टूडेंट नहीं हो सकता जिसका सिर्फ हमने आईडी डाल दिया, या मैं ऐसा भी कर सकता था उसकी सिर्फ फीस डाल दी, अब मैं चेक कर रहा हूँ यार किसकी फीस आई है, पता ही नहीं चलेगा, राइट। तो इसीलिए कुछ चीज़ें हम मैंडेटरी करते हैं कि यार डेटाबेस में ना इतनी चीज़ें तो होनी चाहिए, राइट। तो वो हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, हाउ डू वी डिक्लेयर दैट, हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, एग्जैक्टली वैसे हम अपना टेबल बनाएंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज नॉट गुड, मतलब हम लोग ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, या इस पे मैं बोल देता हूँ दिस इज नॉट गुड, है ना, दिस इज नॉट गुड, ठीक है, ऐसे नहीं बनाना चाहिए। हमको कुछ कंस्ट्रेंट्स रखने पड़ेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट एक जैसे नॉट नल कंस्ट्रेंट है, तो हम डाल सकते हैं कि मेरे डेटाबेस में जो भी वैल्यूज होंगी वो नल नहीं हो सकती हैं, ठीक है। हम कैसे बनाएंगे वो, स्टूडेंट्स में कंस्ट्रेंट कैसे डालेंगे, आईडी के बाद किस टाइप का है, और यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट नल, कि मेरा जो भी स्टूडेंट होगा उसका एक यूनिक आईडी तो होना चाहिए, ठीक है, डन, ये समझ में आया। फर्स्ट नेम भी मैं बोल रहा हूँ नॉट नल, नहीं हो सकता नल, लास्ट नेम भी मैं बोल रहा हूँ नॉट नल, कोर्स नेम भी मैं बोल रहा हूँ नॉट नल, नहीं हो सकता, कोर्स नेम होना ही चाहिए, किसी ना किसी कोर्स में ही एनरोल होगा वो। फीस मैं बोल रहा हूँ ठीक है नल डाल देना, इट्स ओके, आई डोंट केयर, सबमिटेड एड भी नल डाल दो, ठीक है। अब आप देखो इसका फायदा क्या मिलता है हमको, हम गए और हमने बोला इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, और मैंने यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करा, मैंने आईडी लिया, ठीक है, या मैं सिर्फ फीस डालने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया वैल्यूज, और मैंने यहाँ पे डाल दिया फीस 5000। पिछली बार अलाउ हो जाता, राइट, बट अब की बार मैंने बोला हुआ है कि आईडी मेरी होनी चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कोर्स नेम सब होना चाहिए, ठीक है। अभी डाल के देखते हैं, एरर आया, सॉरी, अच्छा स्टूडेंट्स टेबल ही है, ठीक है, मैं बनाता हूँ, टेबल इज दिस, मैंने ये रन नहीं करा क्वेरी, ठीक है, जस्ट रनिंग दिस क्वेरी। अब मैंने करा तो ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फील्ड आईडी डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, ये बोल रहा है, एरर कुछ और देना चाहिए था, बट ये बोल रहा है कि यार देखो डिफॉल्ट वैल्यू मीन्स अभी हम पढ़ेंगे उसको भी, बट ये बोल रहा है कि देखो जो आईडी है ना उसको एक वैल्यू मिलनी चाहिए, बट मेरे को नहीं मिली, ठीक है, तो आई वुड नॉट अलाउ दिस बिकॉज आईडी शुड बी देयर। तो अच्छा इसने आईडी का क्यों बताया, फर्स्ट नेम का क्यों नहीं बताया, बिकॉज सबसे पहला जो इसको मिलता है उसको बताता है, राइट। तो अगर हम आईडी भी डाल देते हैं, लेट से मैंने आईडी डाला और यहाँ पे मैंने डाल दिया कि चलो आईडी स्टूडेंट का 1 है और उसका फीस आया हुआ है 5000 रुपीज, राइट। फिर हमने करेंट करा, फिर अब बोल रहा है देखो फर्स्ट नेम डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, कि यार मेरे को ना फर्स्ट नेम भी चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है ले लो फर्स्ट नेम भी ले लो, तो हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम, फिर मैं लास्ट नेम भी डाल देता हूँ बिकॉज उस पर भी इशू आएगा, फिर मैं कोर्स नेम भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो इधर पे मैंने डाला श्वेता, यहाँ पे मैंने डाला सॉरी शर्मा, यहाँ पे कोर्स नेम लेट्स से सीपीपी, ठीक है। अब मैंने सारे मेरे जितने बोला था कि नॉट नल होंगे वो सारे मैंने क्लियर कर दिया, आईडी भी डाल दिया, फर्स्ट नेम भी डाल दिया, लास्ट नेम भी डाल दिया, कोर्स नेम भी डाल दिया और फीस भी डाल दी, ठीक है। इतना तो मेरे को चाहिए था, फीस में नहीं भी डालूंगा ना चल जाएगा, अभी बताते हैं जो, हाँ ये देखो मैंने फीस हटा दी यहाँ से, सिर्फ मैं क्या बना रहा हूँ, एक स्टूडेंट का आईडी दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और कोर्स नेम, मैं उसको इनरोल कर रहा हूँ डायरेक्टली, राइट। सो व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल जस्ट ब्यूटीफाई इट एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रन दिस, चल गया, ठीक है। अब चेक करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, देखो 1 श्वेता शर्मा सीपीपी, फीस नल है, सबमिटेड एड भी नल है, ठीक है। तो आई कैन हैव ए स्टूडेंट जिसका आईडी होगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये सब होगा, बट फीस नहीं भी हो सकता है। तो पहली चीज जो हमने पढ़ी वो नोट डाउन आप लोग कर लो, कंस्ट्रेंट्स में डालना आप लोग, कंस्ट्रेंट्स, पहला कंस्ट्रेंट्स है नॉट नल, यार कंस्ट्रेंट को क्या बोलते हैं, रुकावट, कंस्ट्रेंट मतलब रुकावट, पता नहीं मैं हिंदी में जानता, सेम कंस्ट्रेंट मतलब कंस्ट्रेंट बाधा रुकावट बोला था ना मैंने, बट यार ये सब मत करो, ठीक है। कंस्ट्रेंट मतलब समथिंग विच इज स्टॉपिंग यू टू डू एनीथिंग, ठीक है।
अभी आया समझ में? ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि बिना एक वैल्यू, ये सारी वैल्यूज मुझे डालनी ही पड़ेंगी बिकॉज मैंने बोला हुआ है कि नॉट नल है। ठीक है, अब पता है एक यूनिक यूज केस बनता है यहाँ पे, क्या? कुछ बच्चे आते हैं ना, वो बोलते हैं सर मेरा ना लास्ट नेम है ही नहीं, आते हैं, वैलिड यूज केस है, डन। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप दूसरा कंस्ट्रेंट लिखो, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। इट्स नॉट अ कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट में मत डालना बट डिफॉल्ट डाल देना, बस सिंपल। दूसरी चीज डिफॉल्ट, कीवर्ड डाल दो। ठीक है, सेकेंड कीवर्ड है डिफॉल्ट। ठीक है, तो अभी जो मेरा स्टूडेंट्स का टेबल है ना, वो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स। ठीक है, इधर देखो फटाफट देखो, अभी स्टूडेंट्स टेबल नहीं रहा। ठीक है, मैं बोलता हूँ लास्ट नेम जितने भी यूजर का नहीं आएगा ना, उनको मैं कुछ डिफॉल्ट दे दूंगा। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ कि डिफॉल्ट, और इसमें डाल देना यूजर। तो अगर मान लो कोई आया, जैसे पारुल आई, पारुल ने बोला मेरा लास्ट नेम नहीं है, तो मैं पारुल यूजर डाल दूंगा, सिंपल, राइट? चलेगा? ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, या एक काम करते हैं पारुल शर्मा डाल देते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग आएंगे, मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे इंस्टीट्यूट पे जो भी लोग आए हैं, बाय डिफॉल्ट मैं उनको शर्मा रखूंगा। ठीक है, अगर उनका नेम नहीं है तो शर्मा। बट प्रॉब्लम विद दिस इज, कोई आ सकता है जिसका रियल में शर्मा हो, तो मैं बाद में जाके आइडेंटिफाई कैसे करूंगा कि कितने मेरे यूजर्स ऐसे हैं जो रही है? तो इसके लिए हम कुछ ऐसा रख देते हैं, हम कुछ इस टाइप का रखेंगे लास्ट नेम, क्योंकि ये तो ऐसा कोई किसी का हो ही नहीं सकता लास्ट नेम ही, राइट? डिफॉल्ट डालने से ये हुआ, अब मैं लास्ट नेम नहीं भी दूंगा तो लास्ट नेम आएगा हमारे पास। ठीक है, अभी करते हैं। फिर हम गए, यही क्वेरी हमने रन करा। ठीक है, I'll keep it here, okay? यहाँ पे हमने डाल दिया लास्ट नेम डिफॉल्ट में, लास्ट नेम। ठीक है, तो जिसका मैं दे दूंगा वो तो ठीक है, उसको मिल गया। जिसका मैं नहीं दे पाऊंगा उसको ये क्या बोलेगा, उसमें वो लास्ट नेम डाल देगा। ठीक है, अभी करके देखते हैं। तो अभी श्वेता आई, श्वेता का लास्ट नेम था, मैंने डाल दिया, मस्त एकदम चलेगा, रन करा। अच्छा, स्टूडेंट डेटाबेस ही, हाँ ठीक है, टेबल ही नहीं है, मैंने ये टेबल बनाई, इस टेबल में मैंने डिफॉल्ट कंस्टेंट डाल दिया है। ठीक है, और इंसर्ट मैंने करा, रन करेंट करा, इंसर्ट हो गया, सिलेक्ट करते हैं, तो हमको यहाँ पे श्वेता शर्मा सीपीपी ऐसे दिख गया, राइट? बट एक स्टूडेंट आया जिसका है ही नहीं, मतलब इट्स एन ऑप्शनल वैल्यू। अब आपको समझ में आएगा कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो ऑप्शनल कैसे देते हैं। एक्चुअली में ऑप्शनल हम ऐसे ही डेटाबेस में डालते हैं और उसी को एपीआई के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। तो आपका फ्रंट एंड जो होगा वो ऑप्शनल फील्ड अगर रखेगा, बैकएंड में उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब बैकएंड में कुछ नहीं मिलेगा तो डेटाबेस में भी हमको ऑप्शनल ही बनाना पड़ेगा उसको, ताकि मैं उसको एंट्री करा सकूं, राइट? बट अभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि चलो मैं श्वेता का ना लास्ट नेम नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, ये भी नहीं दे रहा हूँ। मान लो पारुल आई थी और पारुल का कोई लास्ट नेम ही नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस क्या करेगा, इंसर्ट करेगा, इंसर्ट हो गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करते हैं, यहाँ पे लास्ट नेम आ गया। तो डिफॉल्ट वैल्यू जो भी मैंने दी वो मिल गई अपने को। ठीक है, अभी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इस डेटाबेस में देयर इज नथिंग यूनिक। आपको मैं प्रूव करता हूं कैसे। एक और स्टूडेंट मैंने बना दिया, श्वेता शर्मा। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करा, दो श्वेता शर्मा हो गई, दोनों का नेम भी वही है, फर्स्ट नेम भी वही है, लास्ट नेम भी वही है, कोर्स भी वही है। डिफ्रेंशिएट कैसे करूं? आईडी भी वन है। आईडी चेंज करेंगे, राइट? सो हमारे डेटाबेस में इट कैन बी आईडी, इट कैन बी मोबाइल नंबर, इट कैन बी एनीथिंग, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड अ प्राइमरी की। डालो प्राइमरी की। So primary key is a key which differentiate between two rows in a table.
प्राइमरी की इज अ की विच डिफरेंशिएट बिटवीन टू रोज इन अ टेबल। ये दो रोज थे ना श्वेता शर्मा वाले, इनको दोनों को मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है कि यार कौन सी श्वेता है, राइट। तो एटलीस्ट कुछ तो उनके बीच में डिफरेंशिएशन होना चाहिए, राइट। इसको कैसे करते हैं वो अब हम सीखते हैं, ठीक है। सिंपल है, ड्रॉप करते हैं टेबल फिर से, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ठीक है। कहाँ पे था, ठीक है, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स। दोबारा मैं बना रहा हूं अभी, ठीक है। व्हाट आई विल डू, आई विल गो हियर, आई विल क्रिएट ए स्टूडेंट अब की बार, बट मैंने इंटीजर को बोला कि नॉट नल तो है, एंड दिस इज ऑल्सो प्राइमरी की, ठीक है। डन, करते हैं आगे। प्राइमरी की मैंने बनाया, टेबल स्टूडेंट बना दिया मैंने। हम इधर पे गए, सबसे पहले 2 बार क्वेरी चलाई, यहां पे गए हम, व्हाट वी डिड, सिंपली इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। अभी आईडी में 1 दे रहा हूं, ये बोलेगा ठीक है 1 चलेगा, डन। पारुल में डाल रहा हूं, अब की बार भी आईडी 1 दे रहा हूं, ये बोलेगा नहीं, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की स्टूडेंट्स डॉट प्राइमरी इज नॉट पॉसिबल। यार तुम ना ऐसे नहीं कर सकते हो, इट इज नॉट पॉसिबल नाउ बिकॉज आईडी इज अ प्राइमरी की, तो तुम 1 2 बार नहीं कर सकते हो, राइट। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यूजिंग अ प्राइमरी की, ठीक है। तो ये लिख लो प्राइमरी की। अगर मैं यहाँ पे 2 डाला तो मेरा काम हो जाएगा, देखो मैंने रन करेंट करा, हो गया। अब मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करता हूं, इफ आई डू दिस, तो मेरे को देखो ID1 ID2 मिल गया, राइट। अगर मैं फिर से श्वेता वाला रन करूं विथ ID1 नहीं चलेगा, ये बोलेगा नहीं आईडी तो चेंज होना चाहिए, ठीक है। आप सेम नेम रख लो, कॉन्सिडेंट हो सकता है 2 श्वेता आ गई, यहाँ पे शर्मा भी आ गई, CPP में भी आ गई, बट कुछ ना कुछ उनका चेंज होगा, विच इज आपके केस में जो आपका यूजर नेम होता है, दिस इज अ प्राइमरी की, राइट। इट मे नॉट बी नेसेसरी प्राइमरी की, बट एक ऐसी की है टेबल में जो कि यूनिक है। अच्छा पता कैसे करेंगे, हाउ डू वी नो, कैसे करते हैं हम, DESC डालेंगे, स्टूडेंट्स डालेंगे तो उसमें सब पता चल जाएगा। डिस्क्राइब करो, मैंने बोला डिस्क्राइब करो स्टूडेंट्स टेबल को, तो इसने डिस्क्राइब करा, इसने बोला देखो की है प्राइमरी, दैट मीन्स हमेशा डिफरेंट होगी, और डिफॉल्ट में मैंने लास्ट नेम में लास्ट नेम डाला हुआ है, तो मेरे को DESC करने के बाद सब दिख जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, डन। चलो अब हम बढ़ते हैं, आईडी हो गया, हाँ। बट यार सी लिसन, एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ पे 100 स्टूडेंट आए, ठीक है। अब आप खुद सोचो, मैं अगर मुझे ID2 डालना हुआ तो पहले मैं क्या डेटाबेस में झांकूंगा, जाके देखूंगा, अरे यार पहला वाला लास्ट वाला स्टूडेंट बताओ कौन आया था, अच्छा 67 था, अब की बार मुझे इंसर्ट करना है 68 को, ये तो नॉनसेंस हो गया, राइट। मतलब व्हाई वुड आई गो टू डेटाबेस, आस्क द डेटाबेस की लास्ट वाला की बताओ। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मुझे श्वेता की एंट्री मारनी हो यहाँ पे, राइट, तो अभी मुझे 3 देना पड़ेगा, क्यों, और 3 मेरे दिमाग में नहीं आया, ऐसे ही अपने को सपना नहीं आया कि 3 देना है, मैं यहाँ पे गया और मैंने देखा यार लास्ट वैल्यू 2 है, राइट। अगर मैं अंधा होकर इधर पे 2 डालूंगा ना तो ये गलत बोल देगा, मैं 1 भी डाला वो भी गलत बोलेगा। अब मैं उसमें पड़ गया कि यार मतलब मेरे को क्या डालना चाहिए, तो क्या डालना चाहिए, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड देन आई रन इट, मैं देखूंगा अच्छा लास्ट में 2 था, चलो नई एंट्री मारनी है श्वेता की, लेट्स डू इट 3, तो 3 चला जाएगा। बट ये सही तरीका नहीं है, वाई, आईडी एक ऐसी, हाँ आईडी एक ऐसी की है जो खुद से बढ़नी चाहिए ना, वाई वुड आई डू दिस। अब नया चीज लिखो जिसको हम बोलते हैं ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, ठीक है। फिर से बनाते हैं यही चीज, ड्रॉप कर रहा हूं मैं स्टूडेंट टेबल को, ठीक है। आई विल गो हियर, आई विल कॉपी दिस वन, अब की बार मैं प्राइमरी की तो दे रहा हूं और यहां पे मैं ये भी डाल रहा हूं, इसको ना ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर देना, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। और मैंने ये टेबल बना ली, ठीक है।
अब की बार मैं 1 नहीं दूंगा, आई विल नॉट पुट 1, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं है, इट विल बी दिस, ये मैंने लिया, आई विल सिंपली कॉपी दिस। अब की बार मैंने यहाँ पे 1 नहीं दिया, 2 भी नहीं दिया, ठीक है। अब मुझे देने की भी जरूरत नहीं है, डेटाबेस खुद देखेगा कि लास्ट 1 था क्या, 0 था क्या, 1 डाल दो, ठीक है। आई विल डू दिस, मैंने रन करा, पहला स्टूडेंट, सॉरी अच्छा यहाँ पे आईडी नहीं डालना है, ठीक है, विल नॉट पुट आईडी, इंसर्ट करा, डन, इंसर्ट करा, डन, ठीक है। और एक बार ये भी कॉपी कर लेते हैं, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करा, पहला की आईडी 1, दूसरे की आईडी 2 खुद से बना हुआ है, और तीसरा अगर मैंने श्वेता डाला ऑटो इंक्रीमेंट होके तीसरा बन जाएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, थर्ड श्वेता, अब ऑटो इंक्रीमेंट भी हो रहा है, कैसे पता करें, DESC अगेन ऑटो इंक्रीमेंट, एक्स्ट्रा में डल गया, ठीक है, डन, इतना आ गया समझ में, पक्का। अभी दिक्कत है मेरे को, ठीक है, अब दिक्कत ये है कि ये फर्स्ट नेम जो है ऐसा नहीं रखना है मेरे को, मतलब आई डोंट वांट कि मेरा जो डेटाबेस जब मैं सिलेक्ट स्टार करता हूँ ना यहाँ पे, तो ये जो फर्स्ट नेम ऐसे आ रहे हैं ना, आई डोंट लाइक इट, मैं चाहता हूँ कि ना फर्स्ट इसके बाद स्पेस आए फिर नेम आए, नॉर्मली हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, फर्स्ट और मतलब स्पेस देन नेम, राइट, तो ये अंडरस्कोर मेरे को नहीं पसंद है। वो कैसे करते हैं, नया चीज लिखो जिसको हम बोलते हैं एज, AS, है ना, कराता हूँ अभी, एज कीवर्ड कैसे करते हैं, मैंने बोला सिलेक्ट, फिर मैंने बोला आईडी, फिर मैंने बोला फर्स्ट नेम, फिर मैंने बोला लास्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये था, ठीक है। ब्यूटीफाई में करता हूँ, यहाँ पे मैंने बोला सिलेक्ट आईडी, सिलेक्ट कर दो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मुझे बता दो, इसने सिलेक्ट करके बता दिया ID 1 श्वेता शर्मा, पारुल लास्ट नेम, और 3 श्वेता शर्मा, ठीक है, चल रहा है। मैंने बोला यार आईडी की जगह आईडी नहीं, आईडी क्या होता है, हाउ वुड आई नो दैट दिस इज एन आईडी, मैं बोल रहा हूँ ना मुझे ना स्टूडेंट आईडी बताओ, ये दिस इज स्टूडेंट आईडी, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ आईडी एज, तो मैंने डेटाबेस को बोला कि चलो आईडी तो तुम निकालना, लेकिन उसको ना स्टूडेंट आईडी की तरह निकालना, करंट करा, ये देखो स्टूडेंट आईडी बन गया, राइट। फर्स्ट नेम में मुझे यही करना है, व्हाट आई विल डू एज फर्स्ट नेम, ठीक है, रन करा, हेडर चेंज हो गया, यहाँ पे फर्स्ट नेम आ गया, लगा दो, अभी करके देखते हैं ये होता है कि नहीं, ठीक है, सिलेक्ट करते हैं, ये बोल रहा है नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये चीज आपको अब कोट्स के अंदर डालनी पड़ेगी, ठीक है, लेट्स डू दिस, ये स्टूडेंट आईडी हो गया, ठीक है, और फर्स्ट नेम अगर मुझे करना हो, व्हाट आई विल डू, फर्स्ट नेम, ठीक है, रन करेंट, चल गया, ठीक, ये भी आ गया समझ में, चलो तो हमने नॉट नल पढ़ लिया, डिफॉल्ट पढ़ लिया, ऑटो इंक्रीमेंट पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, अपने को सारा हथियार आ गया इंसर्ट करने का, ठीक है। इंसर्ट अब हमारा कभी गलत नहीं हो सकता है, दैट इज समथिंग दैट वी कैन गारंटी, ठीक है। तो अब करना क्या है आगे, इंसर्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब रीड करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं रीड पर, ठीक है। रीड में एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हम इंसर्ट कर रहे हैं और जो रीड कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी ना मैं सर के पास गया, मैंने बोला सर मुझे सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट दे दो, तो सर क्या करेंगे, अभी वो क्वेरी चलाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ऐसा करेंगे, ठीक है। करा हमने, रन करा, सारे स्टूडेंट्स आ गए, लेकिन मैं गया सर के पास, मैंने बोला सर ना मुझे ना सिर्फ उन बच्चों का नाम दे दो जो जिनका नाम श्वेता हो, अब कैसे करें, फंस गए,
ठीक है, सिलेक्ट स्टार कर देंगे सारा आ जाएगा, राइट। इसका मतलब स्टार से सारा नहीं आ रहा है, स्टार मतलब सारे टेबल्स कॉलम्स आ रहे हैं, राइट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मतलब मैंने कोई ना कुछ में फिल्टर नहीं डाला, अभी सिर्फ मैं एक फिल्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फिल्टर्स, और इसको मैं ऐसे तरीके से बनाऊंगा आप डेटाबेस में मास्टरी कर लोगे, ठीक है। एंड इफ यू डोंट फॉलो दैट वे, बिलीव मी, आप 10 साल लगाओगे नहीं आएगा डेटाबेस कभी भी, ठीक है। अपने को एक पैटर्न से चलना है कि पहले कौन सा क्लॉज यूज करते हैं, फिर कौन सा लगता है, फिर कौन सा लगता है, ऐसे पढ़ेंगे ऑर्डर वाइज, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करा, ऐसा आया, राइट। तो अभी पहला क्वेरी मेरा था कि सर मुझे ना जो स्टूडेंट आईडी 1 है उसका दे दो, तो सर ने बोला अब पहला जो आप फिल्टर लगाओगे आप लिखो वेयर, ठीक है, WHERE, बोलते हैं ना कि वहां जाना है जहां पे वेयर, हाँ हो गए, राइट। अभी और भी आएंगे, विल लर्न अबाउट दैट, है ना। अभी हमने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, और मैं यहाँ पे बोला वेयर, सर ने सिंपल क्वेरी लगाई, सर ने लिखा वेयर, और सर ने बोला क्या मांगने बताओ, व्हाट यू आर आस्किंग। मैंने बोला सर मेरे को ना आईडी जो जिसका 1 हो वो वाला स्टूडेंट दे दो, तो मैंने लिखा वेयर आईडी इक्वल टू 1, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल टू 1, ठीक है। रन करा, सिर्फ श्वेता आई, राइट। अगर मेरे को आईडी इक्वल टू 2 में डालता तो क्या आता, पारुल, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन अभी मेरे को आईडी नहीं पता है, आई डोंट नो द रोल नंबर फॉर श्वेता, राइट। तो मैं सर से पूछ सकता हूँ सर मेरे को ना श्वेता चाहिए पूरे लिस्ट में, मेरे को मतलब वो स्टूडेंट्स बता दो जिनका नाम श्वेता हो, फर्स्ट नेम जिसका नेम श्वेता हो। व्हाट वी कैन डू, मैं यहाँ पे डालूंगा फर्स्ट नेम इक्वल टू, और यहाँ पे सिंपली श्वेता। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पे अगर मैं एस कैपिटल भी लिख दूंगा, केस इनसेंसिटिविटी काम करती है यहाँ पे, तो दोनों, अगर मैं कैपिटल भी लिखा बट मेरे को देखो सारे फर्स्ट नेम वो वाले स्टूडेंट्स आ गए जिनका फर्स्ट नेम श्वेता है, राइट। अच्छा मुझे अब की बार ये फाइंड आउट करना है, सर मुझे ना कोऑर्डिनेट्स में सारे बच्चों का ये बता दो, ऐसे सारे बच्चे बता दो जिनका लास्ट नेम है ही नहीं, या लास्ट नेम ही है, ऐसा हमने बोला था ना कि बाय डिफॉल्ट लास्ट नेम डाल दिया था। हाउ वी कैन डू दैट, विल सिंपली डू लास्ट नेम इक्वल टू लास्ट नेम, करा हमने, सेलेक्ट करा, ये देखो पारुल आ गई, बिकॉज पारुल का लास्ट नेम था ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हमने सारे स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर लिए जिनके पास लास्ट नेम ही नहीं है। तो सर जैसे हमने उसमें नल डाल रखा है बीच वाले में, अगर हमको पता करना हो किस बच्चे ने फीस दी है तो कैसे पता करेंगे? अभी करते हैं, अभी उस पर भी आएंगे, ठीक है। डन, ये आ गया, चलो। तो सिर्फ अभी वेयर पढ़ना है अपने को, ठीक है। जो ये पूछ रहा है नॉट नल, इज नल, ये सब अपन पढ़ेंगे, बात का काम है, ठीक है। अभी जितना मैंने बोला उस पर फोकस करो, बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग कॉल्ड क्रड, ठीक है। और क्रड में वेयर वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर मेरे को किसी स्टूडेंट को डिलीट करना था तो पता तो करना था ना किसको डिलीट करूं, है ना। बट उसके पहले इंसर्ट में एक चीज छोटा सा और पढ़ते हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे हम, बल्क में स्टूडेंट्स को एंट्री करना। मान लो मेरे पास एक एक्सेल सीट है, ठीक है। आप ऐसे मान लो यू आर एन इंश्योरेंस एडवाइजर, ठीक है, इन अ कंपनी। अब आपने 20-30 इंश्योरेंस कर दिए, ठीक है,
और फिर उसके बाद में आपने एक एक्सेल शीट बना रखी है। अब आप इंश्योरेंस एडवाइजर जो इंश्योरेंस वाले के कंपनी उसके पोर्टल पे गए और वहाँ पे आपने इंपोर्ट कर दिया वो शीट, तो वो क्या करेगा, सबका डेटा निकालेगा और डेटाबेस में पूरा बल्क एंट्री मारेगा। वो एक एक बार ऐसे नहीं करेगा, पहला निकालो फिर दूसरा निकालो, राइट, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, बल्क इंसर्ट होगा, ठीक है। कैसे होता है वो अभी पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मेरे को 3-4 स्टूडेंट्स बनाने हो, सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली कॉपी दिस, ये वाला कॉपी करते हैं, ठीक है। और अब मैंने इधर पे बनाना शुरू करा, ये पहला स्टूडेंट मेरा हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इधर पे मैंने डाल दिया अदिति ठाकुर, इधर पे मैंने डाल दिया पारुल शर्मा, इधर पे मैंने डाल दिया रश्मि प्रसाद, यहाँ पे डाल दिया मैंने महिपाल मौर्य, यहाँ पे मैंने डाल दिया परवेश शर्मा। फिर आगे बढ़े, यहाँ पे मैंने डाल दिया हर्षित भंडारी, यहाँ पे मैंने डाल दिया अंकित जैन, यहाँ पे मैंने डाल दिया रोहन जायसवाल, फिर पे मैंने डाल दिया पुलिस टैग, एक डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ना। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया रोहन कुमार और यहाँ पे मैंने डाल दिया डिसन, ठीक है। हाँ ठीक है, डाल दे रहे रुद्राक्षी 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 को डाल दिया हमने फ्रंट एंड, ठीक है। ये भी बदल दो, चलो सीपीपी डाल दे रहा हूँ, गुस्सा हो गया, हाँ सीपीपी, ठीक है। विल कीप दिस वैल्यूज हमने डाली, विल ब्यूटीफाई दिस, डन। सबकी एंट्री कर देते हैं डेटाबेस में, हो गए 11 रोज इफेक्टेड, 11 लोग को हमने डाल दिया डेटाबेस में। सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये देखो सारे आ गए, ठीक है। कैसे करते हैं, बल्क इंसर्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, लेकिन इसमें तो वो एक एक करके डालना पड़ेगा ना। कहाँ जो सर आपने बताया वो चीजें, ये चीज, नहीं नल वाला और वो वाला जो ये बताया था। हाँ वो टेबल जब आप एक ही बार बनाओगे जिंदगी में, अगर उसको अल्टर करना होगा तो अपन बाद में सीखेंगे कैसे टेबल को अल्टर करना होता है। बट आपको जब आप डेटा अपना बनाते हो सिस्टम, कोडिंग नेस्ट मुझे पता है ना यार कि ये स्टूडेंट्स का है सेंटर, तो अब स्टूडेंट्स का मुझे फर्स्ट नेम तो चाहिए होगा, स्टूडेंट्स आएंगे तो फीस भी तो चाहिए होगा, तो मैं टेबल कॉलम्स ये सब मैं दिमाग लगा के डिजाइन करूंगा, है ना। ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी कर दिए, इधर पे मैं बैंक का अकाउंट लेने लग गया सबका, क्या नॉनसेंस है ना, बिकॉज वाई वुड आई बी टेकिंग द बैंक अकाउंट नंबर ऑफ ए स्टूडेंट, नहीं लूंगा। तो जब मैं करूंगा उस टाइम पे आई नो डेटाबेस का पहले हम स्कीमा ही डिजाइन करते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, ओके डन। आगे बढ़े, तो हमने 2 चीज निपटा ली, क्या क्या निपटा ली हमने, बल्क इंसर्ट, बल्क इंसर्ट, यस। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट करो बिकॉज 11 के बाद में रही नहीं, ठीक है, 10 बजे के बाद, ओके। 2 चीज हो गई, क्रिएट और डन, ठीक। आगे बढ़ते, तीसरा अपडेट। गलती हो गई मेरे से, गलती ये हो गई कि रुद्राक्षी थी फ्रंट एंड बैच की, डाल दिया मैंने सीपीपी बैच में, पॉसिबल है, होता है, राइट, करते हो सॉफ्टवेयर पे, होता है ऐसा, गलत गलत बैच में डाल दिया, इनरोल कर दिया, कैसे करते हैं, कैसे चेंज करें, कैसे करते हैं हम, अपडेट करके। तो व्हाट इज अ क्रड, क्रड मतलब क्रिएट, जिसको हम यहाँ से इंसर्ट बोलते हैं, रीड मतलब होता है कैसे करते हैं हम, सेलेक्ट से, अपडेट कैसे करते हैं, अपडेट से, और चौथा होता है जो डिलीट हम बोलते हैं, ये होता है डिलीट। बैकएंड में एपीआई बनाते टाइम पे मैं हमेशा बोलूंगा आपको एक क्रड बनाने का, जब भी मैं बोलूंगा क्रड बनाना है तो बुद्धि खुल जानी चाहिए कि क्या बनाना है, चमकना चाहिए, ठीक है।
क्रड मतलब create सारा बनाना है, स्टूडेंट को बनाना भी है, स्टूडेंट को गेट भी करना है, फिल्टर भी करना है, स्टूडेंट को अपडेट भी करना है, स्टूडेंट को डिलीट भी कर देना है, ठीक है। डन। आप लोग को लग रहा है वो यूज कैसे आएगा? देखो ये हमारा डेटाबेस है, दिस इज आवर डेटाबेस, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। सॉरी क्या हो जाता है, ये हमारा डीबी हो गया, ये हमारा बैकएंड हम पढ़ लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा फ्रंट एंड। फ्रंट एंड हमको आता है, चमक रहा है, डीबी भी चमक रहा है। अब हम फ्रंट एंड से बैकएंड को कॉल करेंगे, बैकएंड डीबी को कॉल करेगा, डीबी से कॉल करके डेटा लाएगा, बैकएंड को देगा, बैकएंड इसको भेज देगा। और यही चीज़ अगर हमने मास्टरी कर ली तो वी आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। तीनों पढ़ रहे हैं। अब देखो सारा यहीं पे बेसिकली दिस इज अ कनेक्शन बिटवीन अ फ्रंट एंड बैक एंड। तो जिसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं एपीआई। सब पढ़ेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो, ठीक है। ओके, आ गया समझ में? ठीक है, क्रड आ गया, सी आर अपडेट करते हैं, ठीक है। अपडेट का कमांड सिंपल होता है, हमको लिखना है अपडेट, फिर टेबल का नेम। अपडेट में बोल रहा हूं, अपडेट किसको करना है? स्टूडेंट्स को, ठीक है, स्टूडेंट्स को अपडेट करना है। वेयर हमने क्यों पढ़ा? बिकॉज अब मैं सर के पास गया, ठीक है, मैं सर से बोला सर वो रुद्राक्षी जो है ना उसके गलत हो गया है, मतलब आई हैव इनरोल्ड हर इनटू अ डिफरेंट कोर्स। वो कौन से कोर्स की थी? फुल स्टैक की, और मैंने डाल दिया उसको किसमें? C++ में। तो मैंने बोला सर कुछ करना पड़ेगा इसका। तो सर ने बोला एक काम करते हैं, अपडेट कर देते हैं स्टूडेंट्स में, ठीक है। किसको अपडेट करेंगे? क्या अपडेट करेंगे? हमने बोला कोर्स नेम अपडेट करना है। क्या डालना है? क्या डालना है कोर्स में? फुल स्टैक, ठीक है। और क्या, कहां पे, किसको करना है? जहां पे फर्स्ट नेम ये हो। गलत है, ये गलत है। अगर इसके जैसे 10 रुद्राक्षी हो गई तो क्या हुआ? सबका मैं अपडेट कर दूंगा। तो हम किसके थ्रू करेंगे? प्राइमरी की के थ्रू, राइट। सो दैट प्राइमरी की इज, कहां से चेक करना पड़ेगा? यहां से। प्राइमरी की रुद्राक्षी क्या है? 14। अभी क्या है? CPP, ठीक है। तो मैं यहां पे जाऊंगा, मैंने बोला सर आईडी उसका है 14, ठीक है, कर दिया चेंज। कुछ बोला इसने, फुल स्टैक में कुछ दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? कौन बताएगा? डबल वाला लगेगा, ठीक है, डन। अभी भी आ रहा है? हाँ, मैंने यही गलत लिखा है। हमको अपडेट के बाद स्टूडेंट के बाद सेट भी लिखना है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि नया वाला वैल्यू सेट कर दो कोर्स नेम को फुल स्टैक में, ठीक है। ये हमने रन करा, डन। अब हम सिलेक्ट स्टार करेंगे, रुद्राक्षी की जगह फुल स्टैक आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम चेंज करते हैं, ओके। अपडेट तो निपट गया, बट कभी भी ना, अब जब भी मैं यूज़र बनाता हूँ, कंपनी में जितने भी यूजर्स हैं, डेटाबेस के यूजर्स, उनको हम सिर्फ रीड का एक्सेस देते हैं, क्योंकि रीड तुम कुछ भी कर लो, दैट इज़ ओके। अगर मैंने अपडेट दे दिया ना, ब्लंडर कर देगा वो। क्या करेगा बताऊं? ऐसा करेगा, देखो वो करेगा अपडेट स्टूडेंट्स सेट फीस इक्वल टू 5000, 500 डाल दिया, सबकी फीस ही उसने 500 डाल दी। 14 रोज इफेक्ट हो गए, सारे रोज गए और सबकी फीस 500 बन गई, विच इज अ ब्लंडर। तो जब भी हम लोग डेटाबेस में, पहली बात तो हम डायरेक्ट ऐसे क्वेरी चलाते नहीं, हम पढ़ेंगे कैसे चलाते हैं, बट कभी भी हम अपडेट करते टाइम पे वी टेक अप्रूवल मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। जब आप किसी कंपनी में अपडेट क्वेरी चलाओगे तो आंख बंद करके नहीं चलाते हैं, देयर आर मल्टीपल अप्रूवल्स जो आपको लेने पड़ते हैं, ठीक है। नहीं तो इस टाइप का ब्लंडर होना पॉसिबल होता है।
कैसे? जैसे फ्लिपकार्ट पे 500 की 5 रुपये में भी चीज़ मिल जाती है। एग्जैक्टली कैसे होता है वो गलती से कोई चला दे। अभी यहाँ पे हर्ष पड़ता है एक्चुअली, ही विल कम लेटर ऑन, उसको बिकॉज बेसिक चीज़ें आती हैं तो ही विल कम लेटर ऑन। उसने क्या करा था, वो प्राइसिंग डिपार्टमेंट पे है, ठीक है, गुड़गांव में ही वर्क्स। तो उसने गलती से उन लोगों ने क्वेरी चलाई और जितने भी आइटम्स थे सबका, मतलब वो ऑटोमेटिक क्वेरी थी, इन्होंने बनाया था, और जितने आइटम्स थे सबका प्राइस 1 हो गया, ठीक है। 60 लाख की चपत लगी थी, रियल एग्जाम्पल है, अपने इधर पे ही काम करता है। सर उन्होंने अप्रूवल दे दिया। दे हैव टेकन द अप्रूवल। कभी कभी मतलब नो मैटर आप कितना भी बचाओ ना, चीज़ें गड़बड़ हो ही जाती हैं, ठीक है। बिकॉज देखो मैं उसका भी रीज़न बताता हूँ। लाइव जो डेटाबेस होता है उसका एक्सेस किसी को नहीं होता है। जैसे आप मेरे से यहाँ पे आके मांग लोगे ना कोडिनेस के स्टूडेंट्स का डेटाबेस दो, मैं कभी नहीं दूंगा। वाई? बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज प्राइवेसी भी है, राइट। यहाँ पे गर्ल्स भी हैं और भी गर्ल्स नहीं भी हों, बट स्टिल एथिकल वैल्यूज नहीं है ये कि मैं किसी का डेटाबेस दूँ, राइट। तो आई वुड नॉट बी गिविंग यू। अब तुमने क्या लगा, तुम्हारे पास टेस्टिंग का डेटाबेस है कुछ, तुमने दिमाग लगाया कि अच्छा उसमें कोर्स भी आता है, ये भी आता है, वो भी आता है, उसमें तो आपने अपनी क्वेरी चला के रन कर ली और आप सोच रहे हो कि चलो बढ़िया उधर पे प्रोडक्शन पे जाएगा, कोडिनेस के डेटाबेस पे सही से काम चल जाएगा। बट हो सकता है यहाँ पे टेबल का नेम ही अलग हो, कुछ चीज़ें अलग हो। तो हम सारी टेस्टिंग हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे करते हैं, टेस्टिंग इन्वायरमेंट पे कर लिया, क्यूए पे कर लिया, बट प्रोडक्शन पे कुछ और चीज़ें हो जाती हैं, उसके चक्कर में चीज़ें अलग हो गई, और अलग हो गई तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो वो बोल रहा था कि 3-4 लोग का ले ऑफ ही हुआ था कंपनी उसके चक्कर में, बिकॉज इतना गंदा वाला चपत लगा था, ठीक है। सो थिंग्स लाइक दिस हैपन। वैसे नॉर्मली कंपनीज करती नहीं है, बट दे विल जस्ट गिव यू अ वार्निंग एंड ऑल, है ना। हाँ, a lot of testing happens। तो अपडेट हो गया। अपडेट में 2 तरीके से भी कर सकता हूँ, बोलो ठीक है। अभी ना एक दिक्कत है डेटाबेस में मेरे। क्या दिक्कत है? 2 श्वेता हो गई है, नहीं 2 3 श्वेता हो गई है। तो मुझे पता चला ना यार, ये जो श्वेता है पहली वाली, वो श्वेता नाम ही नहीं था, उसका नाम स्वीटी था, ठीक है स्वीटी वर्मा था, ऐसा हो गया, राइट। तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे? हम बोलेंगे अपडेट स्टूडेंट्स, सर ने गलत सुन लिया नाम उसका, ठीक है अपडेट स्टूडेंट्स सेट। 2 चीजें कैसे सेट करेंगे उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू स्वीटी, इस पे ऐसे कॉलम ये कॉमा लगाना है, लास्ट नेम इज इक्वल टू वर्मा, वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमने क्वेरी रन करा, वी रन इट, डन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, चलाया, श्वेता स्वीटी में हो गई कन्वर्ट, ठीक है, डन। अपडेट अपना सॉर्टेड है, ठीक है, ठीक है। क्या? अच्छा ये स्क्रॉल डाउन कर लें तो सर हमको हर कोर्स का अलग अलग चीज करना होगा तो एक एक करके करना पड़ेगा। अभी आएंगे उस पर भी। अब एक गड़बड़ हो गया, क्या पता है, श्वेता आई, उसकी बहन भी आई, ठीक है। इन दोनों ने एक फेक एंट्री डाल दी डेटाबेस में, ठीक है। मतलब श्वेता भी आई इंक्वायरी करने और सिस्टर भी आई, ठीक है। और ये लोग इंक्वायरी करने आई तो इन्होंने दोनों नाम श्वेता रखवा दिए 3 और 4, और ये बात पता चल गई मनमोहन सर को, ठीक है। तो मनमोहन सर को पता चला यार ये तो फेक एंट्री है, ठीक है। दोनों सेम ही नाम से, आल्दो प्राइमरी नंबर इज डिफरेंट ऑब्वियसली, बट सेम ही लड़कियां हैं, ऐसा समझ के आया कि नहीं एक कोई कोर्स करना है, 2 आ गई इधर पे। कैसे करेंगे हम? करेंगे हम इस केस में डिलीट, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिलीट, ओके। सो लेट्स डू दैट। डिलीट फ्रॉम, इसमें फ्रॉम लगेगा हमेशा, कंफ्यूज नहीं करना है, अपडेट में नहीं लगता है, इसमें लगेगा, ठीक है। हम कैसे करेंगे? डिलीट फ्रॉम, ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मैंने अभी ऐसे ही चला दी ना क्वेरी, सब उड़ जाएंगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा वेयर आईडी इज इक्वल टू 4। एक मेरे को लगा कि नहीं गड़बड़ है, आईडी इज इक्वल टू 4, डिलीट मारू, डन,
सिलेक्ट करूं मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ID4 गई श्वेता, ठीक है, डन। ये 4 गायब भी हो जाएगा सर फिर से। हाँ और ID हाँ के बाद 3 हाँ के बाद सीधा 5 आ जाएगा। राइट, 3 के बाद 5 आ जाएगा। जैसे अभी जो काम है पर अपने वाला डेटा तो आईडी दूंगा, जैसे ज्यादा का डेटा हो तो आईडी कैसे मतलब देखेंगे? बहुत सारे फिल्टर होते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर डाल देंगे, मोबाइल नंबर से फिल्टर हो जाएगा, ठीक है, डन। तो हमारा क्रड हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको ब्लंडर करके दिखाता हूँ, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये देखो सब निपट गए, सब खत्म। इसीलिए जब भी हम कंपनी में डेटाबेस बनाते हैं, अंडू वंडू नहीं होगा, सब खत्म, डू अंडू ये सब नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको ब्लंडर बोलते हैं, दीज आर ब्लंडर क्वेरीज। सो हम क्या करते हैं, डेटाबेस में जो मेन होता है कंपनी का, जो ऑनर होता है, जो हायर लेवल पे होता है, बस उन्हीं को अपडेट का एक्सेस दिया जाता है, ठीक है। बिकॉज डेवलपर्स हैं यार, गलती हो जाती है, दे कैन मेक अ मिस्टेक, राइट। तो वो आए, उन्होंने डिलीट कमांड चल दी, मान लो इधर पे मैं सिलेक्ट ही कर रहा था, राइट, मुझे पूरा सिलेक्ट करना था, खाना खा रहा हूँ मैं, इतना सिलेक्ट कर दिया, खत्म, पूरा पूरा डेटाबेस ही निपटा दी मैंने, ठीक है। इसके लिए हमेशा अब आप लिखो नेक्स्ट चीज, वार्निंग, ऑलवेज सिलेक्ट डेटा बिफोर डिलीटिंग। warning, always select data before deleting। कैसे करेंगे, मुझे अभी डिलीट करना था श्वेता का रिकॉर्ड, राइट, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं बोलूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID इक्वल टू 4। तो मैंने ये चलाया, वेयर वाला क्वेरी मैंने सिलेक्ट में चलाया, पहले देखा कि यार ये सच में श्वेता है, इन्हीं को डिलीट करना है या नहीं करना है, राइट। जब मुझे यहाँ पे आ गई एंट्री कि चलो हाँ ठीक है यही श्वेता है, इन्हीं को डिलीट मारना था, व्हाट आई विल डू, देन आई विल रन दिस क्वेरी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID इक्वल टू 4, तब जाके डिलीट हो जाएगा। सो ये चीज अपने को हमेशा ध्यान में रखना है, ऑलवेज सिलेक्ट बिफोर डिलीटिंग। अभी करते हैं, चलो, कुछ नहीं है ही नहीं, कुछ जीरो बोल देगा, कुछ भी नहीं है, आई डोंट नो। 5 रखेंगे तो 5 ऊपर वाला आ जाएगा। अभी करते हैं, चलो, लेट्स मेक एन एंट्री, सीधा एंट्री मारी मैंने, और लेट्स से आई विल क्रिएट अ स्टूडेंट, इधर पे बनाता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने डाला ID और यहाँ पे डाल दिया मैंने 1, बना के देखते हैं, 1 रो अफेक्टेड, ID इक्वल टू 1, ID 1 श्वेता बन गया। मैं फिर से बना सकता हूँ, लेकिन अब आप ध्यान से देखना, मैंने ID नहीं दी और अब मैंने बनाया, और मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करता हूँ, $15 आया। तो बाय डिफॉल्ट आप करोगे इंक्रीमेंट वाला जाएगा, 14 मेरे पहले बन चुके थे, भले मैंने डिलीट मार दिया उनको, अगला वाला 15वां आएगा, राइट। बट अगर मैं चाहूँ तो स्पेसिफिकली मैं बोल दूं कि यार जो मेरा यूजर डिलीट हुआ था ना, मैं आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टेबल, कि यार अगर तुमने, अब आप सिंपल देख लो, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, हमारे केस में नोटिफिकेशंस आते हैं डेली इंस्टाग्राम के। अब इंस्टाग्राम ऐसे नोटिफिकेशन, मान लो मेरे को 10 नोटिफिकेशन आए, आपको 10 आए, ऐसे करके एक दिन में बिलियंस नोटिफिकेशन आते होंगे, क्योंकि अगर बिलियन यूजर्स हैं तो कितने 10 बिलियन 20 बिलियन आते होंगे, तो डेटाबेस में रिकॉर्ड बनता ही होगा। अब डेली क्या होता है, रात में 12 बजे एक वो चला, मतलब क्रॉन जॉब, या जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, एक ऑटोमेटिकली कुछ वो रन होगा हमारे बैकएंड पे, कुछ सर्वर पे रन होगा। व्हाट इट विल डू, सब डेटाबेस को क्लियर मार देगा और फिर से सबको सेम जगह पे ला देगा। तो अब नेक्स्ट मेरी जो एंट्री होगी 1 पे होगी, 2 पे होगी, 3 पे होगी, ऐसे चलेगा, ठीक है। सो विल लर्न अबाउट दैट। अभी वी आर डन विथ द CRUD।
ठीक है, अब आपको असाइनमेंट दूंगा मैं। असाइनमेंट में आई विल ट्राई इफ आई कैन बिफोर गोइंग होम, अगर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब वो सेटअप कर दूंगा, तो आपको जैसे ये वाले असाइनमेंट मिलते हैं एग्जैक्टली वैसे वहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि एक स्टूडेंट, मतलब देयर आर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, उसमें से ये सेलेक्ट करो। अगर आप सही क्वेरी लिखोगे तभी वो रन होगा, आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा, वर्स्ट केस में इफ़ आई एम नॉट एबल टू डू दैट, तो आई हैव सम असाइनमेंट्स जो मैं वहाँ पे डालूंगा। आपको अपने यहाँ पे वो सारे इंसर्ट कराने हैं और फिर उनकी क्वेरीज लिखने हैं और वहाँ असाइनमेंट पे उसको अपलोड करना है। ठीक है, आई विल सी वेदर जितना मेरे को टाइम मिलेगा उसके हिसाब से आई विल सेटअप थिंग्स। करंट के वो दोगे ना सब कुछ। पूरा दूंगा, इतना क्वेश्चन दूंगा कि मतलब 2-3 दिन पागल हो जाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, डोंट वरी, आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, नींद आ रही है हाँ। ठीक है, चलो मेरा मीटिंग भी है ना। दैट्स इट।